दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संक्रामक रोग के बारे में जिससे विश्व की काफ़ी आबादी प्रभावित हो रही है। आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी के बारे में। दरअसल यह एक ऐसी बीमारी है जो आज भी दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। उसका इलाज संभव होने के बावजूद भी लोग उससे जूझ रहे हैं और इस बीमारी को हम टीबी अर्थात ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महान वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु की खोज की थी और यह खोज मेडिकल साइंस में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। इस जीवाणु के पता लग जाने के कारण इस रोग के जांच तथा इलाज में काफ़ी सहायता मिलने लगी। टीबी एक संक्रामक रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसके द्वारा मुख्य रूप से प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं और साथ ही साथ यह शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। 1882 में जर्मनी में रॉबर्ट कोच ने माइक्रोस्कोप की सहायता से टीबी के जीवाणु की खोज की और इस खोज ने यह साबित कर दिया कि टीबी एक संक्रामक अर्थात कम्युनिकेबल डिजीज है। यह किस प्रकार के जीव से प्रभावित होता है? तो टीबी एक जीवाणु जनित रोग है और यह सूक्ष्म जीव ऐसा है जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं और यह उन लोगों को प्रभावित करता है जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है। संक्रमण के कारण मुख्य रूप से यह हवा के द्वारा फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बात करता है या उसके द्वारा मुंह से निकली लार के द्वारा यह रोग फैलता है और इस रोग के जीवाणु यदि हवा में आ जाएं तो दूसरा व्यक्ति सांस लेने के साथ यह अंदर ले लेता है। यह ऐसा रोग है जो कि दुनिया में पाए जाने वाले समस्त देश इससे प्रभावित हैं। अधिकतर प्रभावित क्षेत्र एशिया, जिसमें विशेष रूप से भारत, अफ्रीका और विकासशील देश इसके साथ जुड़े हैं। जिन देशों में गरीबी, कुपोषण और भीड़भाड़ ज़्यादा है वहाँ इनका संक्रमण सबसे अधिक है। भारत में टीबी की स्थिति, मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक है और सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से मुक्त कर देना। टीबी के लक्षण। टीबी के लक्षणों में 2 से 3 सप्ताह तक अधिक खांसी आना, बुखार लगातार बने रहना, रात में पसीना आना, वज़न कम होना, शरीर कमज़ोर होना आदि शामिल है। बीमारी का फैलाव भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अधिक होता है। हवा या संक्रमित व्यक्ति का इलाज न हो और साथ ही साथ लार व बलगम के द्वारा इसके जीवाणु दूर दूर तक फैलकर इस रोग के संक्रमण को बढ़ाते हैं। टीबी की जांच के लिए स्प्यूटम टेस्ट अर्थात थूक या बलगम की जांच, चेस्ट एक्सरेज किए जाते हैं। साथ ही साथ सीबी, एनएनएटी अर्थात जीन एक्सपर टेस्ट, कल्चर टेस्ट आदि किए जाते हैं। ये टेस्ट काफ़ी लंबी सीरीज में होने वाले टेस्ट हैं जिसमें CBNAAT अर्थात कार्डियक बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, यह एक आधुनिक मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिसका उपयोग ट्यूबरक्लोसिस की जल्दी तथा सटीक पहचान के लिए किया जाता है। टीबी के बचाव के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। इनमें सबसे अल्बर्ट क्लेमेटी तथा कैमिले ग्यूरिन का है। इनके द्वारा निर्मित BCG का टीका
जो कि इस टीके को बच्चों को दी जाती है और यह आंशिक सुरक्षा प्रदान करती है। टीबी में पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। संक्रमित व्यक्ति को प्रोटीन युक्त भोजन, साथ ही साथ फल और हरी सब्जी, विटामिन ए, सी, डी, अच्छा पोषण टीबी से जल्दी रिकवरी में मदद करता है। टीबी के रोकथाम हेतु BCG का वैक्सीन लगाया जाता है। खांसते समय मुंह को ढकना चाहिए, साफ व स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए और समय समय पर जांच व दवाएं लेती रहना चाहिए। टीबी का इलाज संभव है यदि दवाइयां और एंटीबायोटिक्स का एक निश्चित समय तक उपयोग किया जाए। भारत में टीबी के मामले 2015 से 2024 के बीच में 21% आई है। अब यह दर लगभग 187 प्रति लाख आबादी है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 28 लाख टीबी रोगी उपचाराधीन या निदान किए गए हैं। मृत्यु दर में 2015 में 28 प्रति लाख से घटकर 21 प्रति लाख हो गई है। कुल मामले की अगर बात करें तो भारत दुनिया में टीबी से सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां कुल वैश्विक मामलों का लगभग 27% हिस्सा है। मामलों में गिरावट 2015 की तुलना में 2024 में टीकों की मदद से टीबी की घटनाओं में 21% की गिरावट आई है। 20 करोड़ से अधिक लोगों ने की जांच की गई और साथ ही साथ 28 से अधिक टीबी रोगियों का इलाज शुरू किया गया। टीबी से होने वाली मौतों में 28% की गिरावट हुई है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ टीबी पर नियंत्रण प्राप्त किया जा अब बात करेंगे टीबी पूरी तरीके से क्या ठीक हो सकती है, तो इसका जवाब है हाँ। यदि सही समय पर इसकी पहचान कर ली जाए, पूरा इलाज किया जाए और डॉक्टर की सलाह लिया जाए। किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है, तो इसमें HIV से संक्रमित व्यक्ति, डायबिटीज़ के पेशेंट, कुपोषित लोग, धूम्रपान तथा शराब पीने वाले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहने वाले लोगों में इसका ज़्यादा खतरा है। सावधानी है कि इलाज यदि बीच में छोड़ा जाता है तो इस रोग के बने रहने की चांसेस अधिक होते हैं। तो इस प्रकार टीबी एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन सही जानकारी, जागरूकता और इलाज से इसे ख़त्म किया जा सकता है। आइए मिलकर टीबी मुक्त दुनिया बनाएं। धन्यवाद।